नमस्कार, शुभ सायंकाल दोस्तों। भारत के सामने अफगानिस्तान में चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं और अभी हाल ही में कल परसों की न्यूज़ है कि अफगानिस्तान में तालिबान ने लगभग 85% जो इलाका है उसको कैप्चर कर लिया है। अब ये जो 85 इलाका कैप्चर किया इसके साथ साथ अब वो कांधार जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सदर्न इलाका है जहां पे भी अफगानिस्तान जो फोर्सेस थी वो कंपेरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग थी, अब वो तालिबान वहां पर भी एंटर कर गया है। और उसके कारण इंडिया का जो स्थान था जहां पे इंडिया के मिशन के लोग रह रहे थे उनको इंडिया का जो स्टाफ है उसको उस जगह से निकाल लिया गया है और तालिबान जो है तेजी से उस जगह मूव कर रहा है। ये बड़ी लेटेस्ट खबर है, अभी देखिए 12:30 बजे की खबर है, जुलाई 11 की। देखिए इसके साथ साथ मैं बता दूं कि अभी जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ पावर्स और एनीबडी, बिकॉज रशिया 1989 से पहले भी भुगत के जा चुका है और अमेरिका ने भी अभी पिछले 20 साल तक भुगता है। और अब अमेरिका की जो पॉलिसी है, जो बाइडन ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अफगानिस्तान अपना ख्याल खुद रखे भैया, अब हमसे अफगानिस्तान का ख्याल नहीं रखा जाएगा। इस कारण से तालिबान के जो पर हैं वो खुल गए हैं, साथ ही साथ इधर से पाकिस्तान से उसको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। चाइना के साथ भी उसने दोस्ती और याराना बना लिया। मैंने कल ही एक लेक्चर जो करंट अफेयर्स पे था वो बनाया है कि चाहे अफगानिस्तान जो तालिबान है उसने साफ साफ रूप से कहा है कि चाइना हमारा दोस्त है और उइगर जो है वो उग्रवादी हैं, मिलिटेंट्स हैं, आतंकवादी हैं। तो अभी आप समझिए कि तालिबान जो है बहुत ज्यादा तेजी से अफगानिस्तान में पैर पसार चुका है। इट इज वेरी टफ नाउ, इट इज वेरी वेरी टफ। जब तक कि कोई बड़ी फोर्सेस, कंबाइंड फोर्सेस, यूएन का ग्रुप या फिर ऐसे जो P5 कंट्रीज हैं उनका ग्रुप, और P5 कंट्रीज में चाइना, रशिया और यूएस जो अब खुद अलाइंड नहीं है, वो अफगानिस्तान का भविष्य क्या निर्धारित करेंगे। और अफगानिस्तान का भविष्य हमेशा से ही बहुत दिक्कत में रहा है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज आ गया अफगानिस्तान के सामने। तो ऐसे में इंडिया ने अपने जो लोग हैं, अपने जो स्टाफ है उसको वहां से निकाल लिया है। मैं मैप भी दिखाऊंगा आपको, थोड़ी चर्चा और करूंगा इसके बारे में, लोकेशन बताऊंगा। ये जो न्यूज है, देखिए इंडियन एक्सप्रेस की भी न्यूज है, अलग अलग न्यूज़पेपर, द न्यूज ने भी इस चीज को कवर किया है। ये जो है कंसल्टेट जनरल ऑफ इंडिया कांधार में, वो है नरेश कुमार जी वर्तमान समय में। ये देखिए वहां की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, मैं उसी का स्नैपशॉट अभी 2:30 बजे का जो है मैं वो दिखा रहा हूँ, जुलाई 11 का। अब बात ये आती कि ये वहां से सम्मानित जो जो सम्मान किया गया था उनका ऑनरेबल रहुल्ला खानजादा जी का, ये वो तस्वीर है जो इंडियन कंसल्टेट जनरल जो कांधार है उन्होंने स्पष्ट रूप से दिखाई। अब ये सब लोग वहां से निकल गए हैं। हुआ क्या है कि इंडिया का जो स्टाफ है, इंडिया का जो इंडियन सिटीजन है वो तो वहां से निकल गए हैं, लेकिन जो लोकल अफगानी स्टाफ है वो अभी भी में है। तो इसका मतलब ये है जो हमारा कॉन्सुलेट है वो अभी तक वहां पे बना हुआ है, वो बंद नहीं हुआ है। तो इसकी चिंता भी नहीं है कि ये नागरिकों को थोड़ी चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन सलाह यही दी है। मैंने कुछ दिन पहले भी एक लेक्चर बनाया था जिसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने स्पष्ट रूप से 14 पॉइंट प्रिकॉशनरी मेजर्स बताए थे और अब उनकी सलाह यही है कि जितनी जल्दी हो सके वहां से भारतीय जो नागरिक हैं उन्हें वहां से निकलना चाहिए और सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि किडनैपिंग एक बहुत बड़ा इशू है जो इंडियन गवर्नमेंट के सामने इंडिया जो है फेस कर सकती है, रैंसम के लिए या फिर और भी कई चीजों के लिए, टेररिस्ट से संबंधित, टेररिस्टों को छुड़ाने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो वहां पे टिपिकल सिचुएशन हो गई है, इसलिए वहां से अपने लोगों को निकाल लिया गया है। ये हिंदुस्तान टाइम्स की भी न्यूज है और उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि स्पाइक इन फाइटिंग बिटवीन तालिबान एंड अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस। तो इसके बाद से जब से कांधार सिटी में उन्होंने प्रवेश कर लिया और उसके सराउंडिंग्स की कई सारी सिटीज को उन्होंने कैप्चर कर लिया है, इसके बाद से हमने वहां उस जगह को खाली कर दिया। ये इंडिया टुडे की भी न्यूज है। तो लगभग 15 इंडियन डिप्लोमेट वहां से निकाल लिए गए हैं कॉन्सुलेट से कांधार में और न्यू दिल्ली ले आए गए हैं। लोकल स्टाफ जो है मैंने अभी बताया मिशन में शामिल है। अब ये देखते हैं इंडियन कॉन्सुलेट जो है वहां पे उसकी तस्वीर है, कई सारी और भी बातें हैं। पहले अब मैं दिखा देता हूँ अफगानिस्तान का मैप। ये देखिए ये इंडिया का बॉर्डर है यहाँ पे, ये पाकिस्तान का बॉर्डर है और ये अफगानिस्तान, और ये वो लोकेशन है कांधार जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। लेटेस्ट 2021 का जो डेटा है जिसमें कि बताया गया है कि अफगानी तालिबान जो है वो कहां तक पहुंचा, वो ये है। और ये एक्चुअली करंट डेटा नहीं है, इसमें तो मेजोरिटी फिर भी 40% है। अभी वर्तमान समय में अराउंड 85%, ये भी अप्रैल 2021 का डेटा है एपी न्यूज का, ठीक है। लॉन्ग वॉर जर्नल जो है उस वो इसका सोर्स है। ये है वो लोकेशन कांधार की। देखिए सराउंडिंग्स में अप्रैल में कंटेस्टेड कंट्रोल था दोनों तालिबान और अफगानिस्तान गवर्नमेंट का,
लेकिन और ये जो कांधार था वो मुक्त था, उस पे जो अफगानी गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल था। लेकिन अभी ये न्यूज आ रही है कि इस पूरे एरिया में और मेजॉरिटी ऑफ देम जो तालिबानी लड़ाके हैं, तालिबानी जो वॉरफेयर है, जो तालिबानी युद्धक लोग हैं, उन्होंने इसको भी कैप्चर कर लिया है। तो ये वो प्रॉब्लम है, कंटेस्टेड इलाके हैं, जिससे कि इंडिया बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन में आ गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसका उपाय क्या है। देखिए, एक तो इसका उपाय इंडियन डिप्लोमेसी यही कहती है कि भैया आप तालिबान से बात करो। ऐसी खबर भी आई कि जो तालिबान है उससे बात भी की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ इस तरीके के सिस्टम को, इस तरीके के वायलेंस को, इस तरीके के कैप्चरिंग को, इस तरीके के इस्लामिक सिस्टम को ऐसे अप्रूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कोड है, ये छोटी खुजली है जो कोड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये पूरे इलाके को खराब कर देगा। डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सारी जो बातें हैं, ये तालिबान जैसे लोग नहीं समझते। उन्हें केवल और केवल जो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है, जो ट्रेडिशनल पुराना सिस्टम है, वही समझ में आता है। उसमें महिलाओं के सम्मान है, महिलाओं के विचार है, वुमेन एम्पावरमेंट है, और वो सिस्टम एक्सेप्टेबल नहीं है जो अफगानिस्तान था। मुझे व्यक्तिगत रूप से उसकी बहुत चिंता है। मतलब ठीक है, मेरा कोई वहां नहीं है, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान इज अ वेरी गुड फ्रेंड टू इंडिया। लास्ट मेनी इयर्स, डेकेड्स, अफगानिस्तान हैज सपोर्टेड इंडिया इन मैनी कॉजेस। तो दैट्स वाई अफगानिस्तान ने हमेशा, और पाकिस्तान, और सबसे बड़ी बात है, अफगानिस्तान पाकिस्तान की सच्चाई को समझता है, वो चीन की सच्चाई को समझता है। तो ऐसे में अफगानिस्तान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिए कि क्या इंडियन गवर्नमेंट कदम ले सकती है। अपने अपने सजेशन दीजिए। बैलेंस इंडियन डिप्लोमेसी, जो कूटनीति है, उसके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें रशिया के साथ पैक्ट बनाना चाहिए, क्या हमें चीन से बात करनी चाहिए, क्या हमें तालिबान से बात कंटिन्यू करनी चाहिए, या फिर हमें जो गल्फ जीसीसी है, ग्रुप है, उससे बातचीत करनी चाहिए। हमें ईरान से संबंध कैसे बढ़ाने चाहिए, क्योंकि हाल में हम ईरान के साथ भी बातचीत करने, और रईसी साहब उन्होंने इन्विटेशन भी दिया, तो हम उनके साथ भी संबंध बेहतर कर रहे हैं। इसराइल का इसमें क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ये सारे बहुत सारे आंकड़े हैं जो अरब और ये जो अरबियन पेनिनसुला है, ये जो इलाका है मिडिल ईस्ट का, वहां जो रिलेशंस है, दे आर वेरी टिपिकल। एंड आई सल्यूट आवर इंडियन डिप्लोमेट्स की दे आर मैनेजिंग इट वेरी वेल। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।